Hello students, welcome all of you in this online class. Today our topic is green revolution and the modern farming method. Now let's begin. Green revolution and modern farming method. Today we will use to read book of your class. आज हम आपकी क्लास की बुक लेकर पढ़ेंगे इस टॉपिक को. We are on page number 4. Page number 4. Okay. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivate of wheat and rice using high-yielding variety of seeds. It means Green Revolution की स्टार्टिंग हुई थी लेट 1960s में. लेट 1960s यानी कि 1960 में डिकेड के एंड में इसकी स्टार्टिंग हुई थी. और सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो वीट एंड राइस की क्रॉप पर अप्लाई किया गया था. ओके. Compared to the traditional seeds, the high-yielding variety seeds promised to produce much greater amounts of grain on a single plant. पहले जब ट्रेडिशनल मेथड था तो ट्रेडिशनल मेथड के समय सीड्स भी ट्रेडिशनल थे, ट्रेडिशनल सीड्स. लेकिन टाइम के साथ साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन के होने पर HYV सीड्स का यूज़ किया जाने लगा. HYV का मीनिंग है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. ओके. अब HYV सीड्स ये एक्सप्लेन करता है HYV सीड्स का प्रोडक्शन जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनसे ज़्यादा होगा. ये दावा ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में हाई यील्डिंग सीड्स की कंपनी करती है. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantity of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया आपके बुक में. सेम प्लांट है या सेम प्लॉट है, सेम फार्म है. जैसे कि ये एक बहुत बड़ा सेम फार्म है. अब इस फार्म में अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करें एंड सेकेंड टाइम हम HYV यानी कि हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करें तो प्रोडक्शन हमेशा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी हाइब्रिड सीड्स से प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा होगा. तो कोई भी किसान या कोई भी बिजनेसमैन यही चाहेगा कि हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट हो. तो सेम प्लॉट में या फिर सेम फार्म में सेम टाइमिंग के अंदर ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में अगर हम हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करते हैं देन प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा होता है. ओके. Now we are talking for requirements. What are the requirements for HYV seeds? If we use HYV, it means high yield variety seeds, or we can write requirements of high yield
variety seeds comparison to normal seeds. HYV seeds however needed plenty of water. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इन प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड दैट ट्रेडिशनल सीड्स रिक्वायर्ड लेस वाटर बट HYV हाइब्रिड सीड्स रिक्वायर्ड plenty of water. Also chemical fertilizers and pesticide to produce best results. It will require chemical fertilizers and pesticides. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds plus HYV seeds इरिगेशन के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिएगा हमें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ETC, ये सारी चीज़ें जब मिलती है तब हमें हाई प्रोडक्शन मिलता है. We will find high production in the grain quantity due to use of high yielding variety seeds, plenty of water for irrigation, chemical fertilizers and pesticides. Okay. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. Farmers of Punjab, Haryana, West Uttar Pradesh इन फार्मर्स ने इंडिया में सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखा है और उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो मॉडर्न मेथड्स है उनको यूज किया. द फार्मर्स इन दिस रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन. इस एरिया के फार्मर्स ने क्या क्या सेटअप किए? वी आर टॉकिंग फॉर पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी. द फार्मर्स इन दिस रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन. इन्होंने इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स को सेटअप किया. एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स. HYV सीड्स का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, एंड ब्रॉड फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर्स. ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जो कि टाइम और लेबर सेव करता है. एंड ऑल्सो यूज थ्रेसर मशीन्स. which made plugging and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. इन सब के कॉम्बिनेशन से वीट का अच्छा प्रोडक्शन इन्हें मिलने लगा. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. पालमपुर की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम यूज करने पर उन्हें 1300 kg पर हेक्टेयर पर यील्ड मिल रहा था, जबकि मॉडर्न मेथड एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में उनको 3200 kg के आसपास पर हेक्टेयर पे प्रोडक्शन मिल रहा था. इट मीन्स फ्रेंड्स यू कैन फाइंड बहुत बड़ा डिफरेंस है. इट इज़ ए मेजर डिफरेंस. 700 प्लस 1200 यानी कि 1900 kg का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है. There is a 1900 kg difference between
ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से पर हेक्टेयर 1300 किलो यानी 1300 kg वीट या फिर कोई अदर क्रॉप मिल रही थी, लेकिन इन द मॉडर्न एंड ग्रीन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन द प्रोडक्शन इज इन मॉडर्न एरा 3200 kg पर हेक्टेयर। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो मार्केट में भी सेलिंग अच्छी होती है और कंपैरेटिवली प्राइसेस भी लो हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम में सबसे ऊपर HYV यानी हाइब्रिड सीड्स का यूज़ किया गया है, आफ्टर फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया है। इरिगेशन के लिए भी, इरिगेशन मीन्स पानी की जो सिंचाई की जाती है, तो उसके लिए कहीं पे केनाल है, कहीं पे पंप सेट है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी से सपोर्टेड डैम्स है। और फार्म मशीनरी में डीजल का भी यूज़ होता है, ट्रैक्टर्स का, थ्रेसर्स का, और प्लगिंग के लिए, सोविंग के लिए बहुत ही अलग अलग टाइप की मशीनरीज का यूज़ लिया जा रहा है। मशीनरी हमारे टाइम को और लेबर को सेव करती है। इट सेव्स आवर टाइम एंड लेबर।